गांव की सुबह का दृश्य हमेशा ही मन को भाने वाला होता है, जहां सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे धरती को छूती हैं। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बनाती है और खेतों में काम करने वाले किसानों की आवाजें हवा में घुलकर पूरे गांव को जीवन से भर देती हैं। ऐसे ही एक सुंदर और शांत वातावरण वाले गांव में रहते थे गिरधारी बाबू, जिन्हें सब लोग मास्टर जी कहकर बुलाते थे क्योंकि वे जीवन भर गांव के बच्चों को शिक्षा देते रहे। उम्र अब ढल चुकी थी। सर के बाल सफेद होकर झड़ चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आती थीं, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वह चमक थी जो पढ़ाई के समय बच्चों को प्रेरित करती थी। मास्टर जी अक्सर घर से निकलकर गांव की गलियों और खेतों की पगडंडियों पर टहलते रहते। हर जगह उन्हें अपने बीते हुए दिन याद आते, जब वे युवा थे, जब सपनों और जोश से भरे हुए थे, जब गांव के बच्चे उनके आसपास दौड़ते भागते रहते और जब हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा लिए निकलता था। लेकिन अब समय बदल चुका था। बच्चों की भीड़ कहीं नहीं दिखती थी। स्कूल में अब नए अध्यापक पढ़ा रहे थे और गांव भी धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। एक दिन मास्टर जी गांव के बाहर पगडंडी पर टहल रहे थे कि अचानक उनकी नजर सामने से आती हुई एक महिला पर पड़ी। वह महिला सफेद और काले रंग की साड़ी पहने थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यह और कोई नहीं बल्कि उनकी बचपन की दोस्त लता थी, जिसे देखकर मास्टर जी की आंखों में पुराने दिनों की यादें उमड़ पड़ीं। लता बचपन से ही बहुत हंसमुख स्वभाव की थी। दोनों ने साथ साथ गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी, साथ खेल कूद किया था और साथ ही कई शरारतें भी की थीं। लता ने मुस्कुराकर कहा, अरे मास्टर जी, आपको यहाँ देखना हमेशा ही अच्छा लगता है। मास्टर जी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लता, तुम्हें देखकर तो बीते हुए पल याद आ गए। वही दिन जब हम बच्चे थे और जिंदगी कितनी आसान और बेफिक्र लगती थी। दोनों पास ही बने एक बेंच पर बैठ गए और पुराने दिनों की बातें करने लगे। लता बोली, याद है मास्टर जी, जब हम स्कूल से भागकर मेले में चले गए थे और गांव के पंडित जी ने हमें डांटा था। मास्टर जी जोर से हंस पड़े और बोले, कैसे भूल सकता हूं वो दिन। तुम तो रो रोकर अपनी माँ के पास भाग गई थी और मैं पंडित जी के डंडे से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था। दोनों हंसते हंसते आंसू तक निकाल बैठे, जैसे बरसों से भीतर दबा हुआ हंसी का सोता एक बार फिर से फूट पड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे बातें बढ़ीं, वैसी वैसी यादें भी सामने आने लगीं, जिनमें हंसी के साथ संघर्ष भी था। मास्टर जी ने गंभीर होकर कहा, लता, बचपन तो सपनों की तरह बीत गया। फिर पढ़ाई, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों ने जिंदगी को एक अलग ही दिशा दे दी। मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, लेकिन अपने ही बच्चों को पास नहीं रख पाया। बेटा शहर में नौकरी करता है, सालों से गांव नहीं आया, कभी फोन कर लेता है। बस बेटी की शादी हो गई और ससुराल चली गई। मैं और मेरी यादें ही यहां रह गए। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। लता ने धीरे से कहा, मास्टर जी, यही तो जिंदगी है। कोई साथ नहीं रहता, सिर्फ यादें रह जाती हैं। फिर वह बोली, आपको याद है जब हम तालाब के किनारे घंटों खेलते थे, आम के पेड़ों पर चढ़ते थे और बरसात के दिनों में कागज की नाव चलाते थे? वो पल अब कहाँ हैं? तालाब तो सूख गया, पेड़ों की जगह अब पक्के मकान खड़े हो गए। बच्चों का खेलना अब मोबाइल की स्क्रीन तक सिमट गया है। मास्टर जी ने आह भरते हुए कहा, हाँ लता, बदलाव देखकर दिल भारी हो जाता है। गांव की आत्मा जैसे कहीं खो गई है। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। सामने खेतों में हल चल रहे थे और दूर पहाड़ियों पर सूरज की किरणें अपनी सुनहरी छटा बिखेर रही थीं। मास्टर जी ने फिर कहा, लता, मुझे लगता है कि बीते हुए पल ही हमारी असली पूंजी हैं। जब भी अकेलापन महसूस होता है, इन्हीं पलों की यादें हमें जीने का सहारा देती हैं। लता की आंखें नम हो गईं और बोली, सही कहा आपने। जब मैंने अपने पति को खो दिया था, तब इन्हीं बचपन की यादों ने मुझे संभाला था। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर वो दिन दोबारा लौट आते तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। मास्टर जी ने गहरी सांस ली और कहा, हम उन दिनों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उन्हें याद करके जी सकते हैं। बीते हुए पल कभी खोते नहीं, वे हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। दोनों उठे और धीरे धीरे गांव की गलियों की ओर चलने लगे। सूरज ढल रहा था। खेतों से लोग घर लौट रहे थे। बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं और इन सब के बीच मास्टर जी और लता अपने अपने बीते हुए पलों की यादों के सहारे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे।
उनके चेहरे पर मुस्कान थी मगर आंखों में आंसुओं की चमक भी थी, जैसे दोनों ने एक बार फिर उन सुनहरे दिनों को जी लिया हो जो कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन हमेशा दिल की गहराइयों में बसे रहते हैं।